नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अपने इंटरनेशनल PT 365 IR को के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंडिया का डिफरेंट नेबरहुड लाइक इंडिया चाइना, इंडिया ताइवान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इन सब को देखा था। तो आज हम लोग इसमें इंडिया भूटान से स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे इंडिया भूटान, साउथ एशिया सिक्योरिटी, इंडिया मालदीव, उसके बाद इंडिया का पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है, और फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में को देखेंगे कि उसमें इंडो पैसिफिक में सप्लाई चेन इनिशिएटिव क्या है, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कैसा रिलेशन है, फिर इंडियन ओशन रीजन में क्या है, फिर उसके बाद इंडिया और सेंट्रल एशिया और रसिया के साथ उसका क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का नेबरहुड में भूटान वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली नेशन है, जिसके साथ इंडिया का हमेशा से एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन रहा है। अभी इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि इंडिया ने एक भूटान के साथ एक एग्रीमेंट्स, ये फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके साइन किया है, जिसको कि कोलोंचू प्रोजेक्ट, जो कि 600 मेगावाट का है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। फिर उसी तरह भूटान में एक येती टेरिटरी है, वो अभी न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पर इंडिया ने एक रोड बिल्डिंग के लिए अभी वो बोला है। उसके बाद इट इनेबल्स क्विक एक्सेस टू तवांग और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से क्विक एक्सेस है। फिर वहीं पे साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये ध्यान में रखिएगा कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो वो भूटान में है। तो ये प्रोजेक्ट हमने देख लिया। फिर सोफा इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू भूटान टोटली 2100 मेगावाट, मतलब इससे पहले इंडिया ने 2-3 प्रोजेक्ट कर रखा है। तो एक 336 मेगावाट का, एक 60 मेगावाट का कुरीचू प्रोजेक्ट, फिर 1000 मेगावाट का ताला प्रोजेक्ट, एक 720 मेगावाट का मांगदेचू प्रोजेक्ट। अभी सबसे लास्ट है यहाँ 5वां प्रोजेक्ट कौन सा है, अभी साइन किया गया है, जो कि 2025 तक इसके पूरे होने की संभावना है, कोलोंचू प्रोजेक्ट। उसके बाद चाइना मेक्स न्यू क्लेम्स इन ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ भूटान। अभी आपको पता है कि चाइना भूटान के भी कुछ बॉर्डर, कुछ एरिया को अपने में क्लेम करता है। फर्स्ट टाइम चाइना इंक्लूडेड भूटान ईस्टर्न सेक्टर टू द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो इस तरह चाइना ने अपने आसपास के सभी देशों को बाउंड्री डिस्प्यूट में की वजह से परेशान कर रखा है। उसके बाद ऑलरेडी चाइनीज के वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, ऊपर से उसके नेबरहुड्स उसके एग्रेसिव पॉलिसी और बॉर्डर डिस्प्यूट से भी परेशान है। तो इस तरह चाइना हैज अटेम्प्टेड टू स्टॉप UNDP ग्लोबल इन्वायरमेंट फंडिंग फॉर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिस्कस किया था कि भूटान में है, उसको फंडिंग मिलती थी UNDP के ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। तो चाइना ने उसे बंद कराने के लिए UN में अटेम्प्ट किया है। तो डिस्प्यूट्स फॉर जारलोंग डोकलाम प्लेटू, जो कि लास्ट ईयर डोकलाम 2 साल पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच एक वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था। भूटान हैज ऑलवेज मेंटेन साइलेंस ऑन इट्स बाउंड्री नेगोशिएशन विद चाइना एंड इट ऑल डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। जब भूटान ऐसा कंट्री है जिसका कि चाइना के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं डोकलाम प्लेटू यहाँ पे अवस्थित है, फिर थिम्पू, फिर पारो। इस तरह चाइना यहाँ है, इंडिया यहाँ है। तो इंडिया के वेस्टर्न नॉर्दर्न साइड में भूटान है, भूटान के यहाँ आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड में डोकलाम प्लेटू है, और यहीं पे चाइना का भी बॉर्डर लगता है इंडिया का। तो डोकलाम प्लेटू क्या है, ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, चाइना और भूटान के ट्राई जंक्शन पे डोकलाम प्लेटू है, जिसको कि मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। डोकलाम प्लेटू बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ से फिर चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया का है वो बहुत ही क्लोज है। तो इस तरह अगर डोकलाम प्लेटू पे चाइना अगर कुछ भी करता है तो उससे इंडिया के सिक्योरिटी इशू के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। तो इसलिए उस ट्राई जंक्शन को इंडिया वो चाइना के हाथ में नहीं जाने देना चाहता है। 2017 में चाइनीज आर्मी है इंडक्टेड इनटू डोकलाम प्लेटू व्हिच इज ए भूटानीज टेरिटरी लाइंग एट द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। ये हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया चाइना भूटान के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी को 2007 में इंजॉइंस बोथ साइड कॉर्पोरेट क्लोजली विथ ईच अदर इशू लेटिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट।
तो एक ट्रीटी हो रखी है जिसके थ्रू जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड बातें होती हैं। तो इस तरह अब हम बात करते हैं साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी पे। साउथ एशिया में कौन कौन कंट्रीज आ जाते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, तो इस तरह ये सब, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो ये सब कंट्रीज किस में आते हैं? साउथ एशिया। तो इस रीजन में यहाँ जैसे सबका नाम दिया गया है, तो इस रीजन में सिक्योरिटी को लेके क्या किया जा रहा है? इट इज़ ए होम ऑफ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इज ए मेजर एनर्जी कंज्यूमर। इस साउथ एशिया में कहा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि एनर्जी कंज्यूम भी यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। तो यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि अभी इनका 58% एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है नेक्स्ट 3 डिकेड में। तो इस तरह यहाँ के सिक्योरिटी को लेके बात की जा रही है। द कस्टोडियन ऑफ एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स पार्टनरिंग विद साउथ एशियन गवर्नमेंट टू इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द साउथ एशियन रीजन। तो यहाँ पे साउथ एशियन रीजन का पूरा मैप दिया गया है, सारे कंट्रीज को मेंशन किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को सिर्फ नाम पढ़ने की बजाय उसे मैप में ज़रूर देखा करें, उससे एक विजुअलाइजेशन, कंट्री का लोकेशन, डायरेक्शन सब पता होता है, तो याद करने में आसानी हो सकती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि साउथ एशिया में कौन कौन कंट्री हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। तो इन सब कंट्रीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद आइए हम लोग डिस्कस करते हैं मालदीव के साथ। हमने भूटान के साथ देख लिया रिलेशन, अब इंडिया और मालदीव। मालदीव जैसा कि आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में, यहाँ हमने मैप पे देखा था, यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन रीजन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, जो कि एक वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी एक न्यू डेवलपमेंट हुआ था कि कोरोना वायरस को लेके सारे जितने भी कम्युनिकेशन थे एक कंट्री के दूसरे कंट्री जो कि बंद कर दिए गए थे, लेकिन कुछ कंट्री के बीच एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होता है जो कि 2 देश के बीच किया जाता है, जिसमें कि कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विस इंटरनेशनल फ्लाइट को अलाउ किया जाता है। दोनों कंट्री, ये रेसिप्रोकल नेचर का होता है कि दोनों कंट्री एक दूसरे को, तो इंडिया ने कई कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट कर रखा था, लेकिन अभी सेकेंड वेव के बढ़ जाने के बाद ये एग्रीमेंट अभी बहुत देशों ने कैंसिल कर दिया था। तो इस तरह हमने एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में जाना, और किस तरह मालदीव को इंडिया 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि बहुत ही कम ब्याज दरों पर, एकदम लो इंटरेस्ट रेट पे उस कंट्री को क्रेडिट या मतलब लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरह इंडिया ने उससे मालदीव को स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस यहाँ देखिए बताया गया है। मालदीव का क्या है? एक तो मालदीव वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट के बहुत ही क्लोज है। सेकेंड, ये एक कमर्शियल हब पे सिचुएटेड है। यहाँ से 97% ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 75% बाय वैल्यू पासेस थ्रू दिस रूट। मतलब इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है उसका 97% इंटरनेशनल ट्रेड का और बाय वॉल्यूम और 75% बाय वैल्यू इसी के आसपास से गुजरता है। तो इंडिया के लिए मालदीव बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। इंडिया हैज एम्बिशन टू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू इंडियन ओशन रीजन। तो इंडिया ने अपना मालदीव में एक इसके लिए अपना नवल बेस भी एस्टेब्लिश किया है। चाइना इज रैपिडली एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट इन द मालदीव। चाइना अभी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्चस्व को कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया अभी उसे रोकने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था मालदीव में 1988 में, फिर 2009 में एक नवल प्रेजेंस 2009 से मालदीव में इंडिया का है। तो हमने भूटान देख लिया, मालदीव देख लिया। अब आइए हम लोग इंडिया का क्या, अफगानिस्तान में क्या रिसेंट में वहाँ के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने एफर्ट किया है उसके बारे में। तो इसमें ये कहा गया है कि अभी रिसेंट में इंडिया ने 100 प्रोजेक्ट्स वर्थ $80 मिलियन का इंडिया ने अनाउंस किया है, तो जिसमें कि वो 5 पिलर पे बेस्ड हैं। तो फर्स्ट पिलर क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ कनेक्टिविटी और फिफ्थ हमारा है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में यहाँ से सप्लाई किया जाता है गेहूँ, चावल या कुछ राइस फूड्स। फिर उसके बाद मेडिकल बेड्स वगैरह की व्यवस्था की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 218 किलोमीटर का कोई रोड बनाया जा रहा है। फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए फिर एक सलमा डैम है, उसके बाद फिर अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के थ्रू बनाया गया है। तो और कनेक्टिविटी के लिए यहाँ चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच शुरू किया जा रहा है। फिर कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो इस तरह इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट
इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के, उसे मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे नेपाल में इंडिया ने की प्रोजेक्ट मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन एक बिछाया है, मोतिहारी से कहाँ तक, अमलेखगंज। मोतिहारी जैसा कि आपको पता होगा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट जगह का नाम है अमलेखगंज, वहाँ के लिए एक पाइपलाइन बिछाया गया है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट शुरू किया गया। फिर बर्मा के साथ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फिर इंडियन, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल ट्रीटी। फिर भूटान के साथ ये ऐड कुछ दिया है। फिर मांगलेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। फिर बांग्लादेश के साथ रेल लिंक स्टार्ट किया गया है, अखुरा अगरतला। फिर मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। फिर श्रीलंका में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट, कुछ डेवलपमेंट ऑफ ए कंटेनर टर्मिनल पोर्ट। उसके बाद मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वहाँ उसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ कुछ लोकेशन दिया गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ वाशान 4 बांग्लादेश में है, चात्रोगाम पोर्ट कहाँ है, बांग्लादेश में। उसी तरह सहतूत डैम कहाँ है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट, तो ये अफगानिस्तान में है। उसके बाद अखरवा अगरतला रेल लिंक, ये तो पता ही है। कालेबा येगी रोड स्टेशन, ये ट्राइलेटरल है, म्यांमार और थाईलैंड के बीच एक हाईवे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ लूरी स्टेज, कोहला, आज़ाद पत्ता, रैटल ये है झेलम पे, चेनाब नदी पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। फिर धौला सिद्ध, ये कहाँ है, तो ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ब्यास रिवर पर, हिमाचल प्रदेश में धौला सिद्ध। तो इस तरह हमने आज इंडिया के नेबरिंग कंट्री भूटान और मालदीव और अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन और क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में जाना। लास्ट वीडियो में हमने चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ इस के साथ जाना था। तो इस तरह हमने इंडिया का डिफरेंट नेबरहुड कंट्री नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे कंट्री, चाइना, तो इस तरह सारे कंट्री के साथ हमने इंडिया का रिलेशन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन ओशन रीजन और इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ जो भी टाई है उसे देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।